नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में चैप्टर 10 बाल लीला इसी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये काव्य है और इस काव्य के लेखक हैं सूरदास जी। इनका जन्म सन 1478 में हुआ था और इनका निधन सन 1585 में हुआ था। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। वे दिल्ली मथुरा मार्ग पर यमुना नदी के किनारे गौ घाट पर रहते थे। माना जाता है वे जन्मांध थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने उन्हें वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। ब्रज भाषा में रचित सूरसागर उनका सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ है। सूर का मन श्री कृष्ण के बाल लीला के वर्णन में अधिक रमा है। प्रस्तुत पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के बालहट का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जो हो लोटी धरनी पे अबही तेरी गोद न ए हो। सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो ही पुत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। आगे गाँव बात सुनी मोरी बलदेव ही न जे हो। दूसरा पद है बच्चों, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। चार पहर बंसी भटकायो, साँझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छिंको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बेर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तेरे जिय कछु भेद उपजी है, जानी परायो। जायो यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास तब बहसी जसोदा ले उठ कंठ लगायो। महाकवि सूरदास ने प्रथम पद में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को मनोहर दृष्टि से प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूँगा, यदि नहीं दोगी तो मैं जमीन पर लौट जाऊँगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, गाय का दूध नहीं पीऊँगा और चोटी भी नहीं करूँगा। मैं तो नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊँगा, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। आगे आकर मेरी बात सुनो, बलदाऊ भैया के यहाँ भी नहीं जाऊँगा। दूसरे पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण माँ के सामने सफाई पेश करते हुए कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे तो सुबह गाय चराने के लिए मधुबन भेज दिया था। पूरे दिन चारों पहर जंगल में भटकता रहा, शाम को घर आया। मैं तो सभी बालकों में छोटा हूँ, छिंके पर किस प्रकार पहुँचूँगा। यह सभी ग्वाल बाल सभी से मेरा झगड़ा है। जबरदस्ती से मुँह पर मक्खन लगा दिया। माँ तेरे मन में भी अंतर आ गया है, तू मुझे पराया समझती है। यह पकड़ अपनी लाठी और कंबल बहुत नाच नचा लिया। सूरदास जी कहते हैं तब यशोदा ने हंसकर अपने गले से लगा लिया।
बच्चों यहाँ काव्य पूरा होता है। अब हम शब्दार्थ टिप्पणी देखेंगे। मैया, माँ, लेहो, लूंगा, जेहो, जाऊंगा, धरनी, धरती, सुरभि, गाय, बेनी, चोटी, कहियो, कहलाऊंगा, भोर, प्रातः, गयन, गाय, केही, किस, पायो, पाया, जिस, हृदय, लकुटी, लाठी, बहसी, तो हंसकर। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ पूरा होता है और अब हम अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है। अबही, करही, करही हो, कहियो, एहो, भटक्यो, बिहसी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बाल लीला पद्यांश के रचयिता कौन हैं? तो बाल लीला पद्यांश के रचयिता सूरदास जी हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सूरदास जी किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं? तो सूरदास जी कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कौन किससे रूठ गया है? इस प्रश्न का आंसर है बाल कृष्ण माँ यशोदा से रूठ गए हैं। चौथा प्रश्न है, कृष्ण क्या लेने की जिद करते हैं? कृष्ण चंद्र खिलौना लेने की जिद करते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, माँ को बाल कृष्ण क्या धमकी देते हैं? माँ को बाल कृष्ण धमकी देते हैं कि मैं जमीन पर लौट जाऊंगा, गोद में नहीं आऊंगा, गाय का दूध नहीं पीऊंगा, चोटी नहीं करवाऊंगा, नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा और बलदाऊ के पास भी नहीं जाऊंगा। छठा प्रश्न है बच्चों, कृष्ण के माता पिता का नाम बताइए। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कृष्ण की माता का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है। सातवां प्रश्न है बच्चों, कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम और बलदाऊ भी कह सकते हैं, बलराम था। अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं बच्चों। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो काव्य पंक्ति के रचयिता सूरदास है। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण किस संदर्भ में माँ को दोष लगाते हैं? कृष्ण के माखन चोरी करने पर माँ डांटती है, तब कृष्ण कहते हैं कि तेरे मन में कुछ भेद तू मुझे पराया समझती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मक्खन न खाने की सफाई देते हुए वे कहाँ जाने की बात कहते हैं? तीसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, मक्खन न खाने की सफाई देते हुए वे मधुबन जाने की बात कहते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, कृष्ण बाहें छोटी होने की बात क्यों कह रहे हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कृष्ण अपनी सफाई में कहते हैं, मैया मेरी बाहें तो छोटी हैं और मक्खन तो ऊंचे छिंके पर रखे हैं, मैं कैसे पहुंचूंगा, इसलिए मैंने मक्खन नहीं खाया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कृष्ण माँ से जिद करते हुए केवल नंद बाबा का पुत्र क्यों कहलाना चाहते हैं? माँ से बाल कृष्ण चंद्र खिलौना मांगते हैं, माँ के न देने पर माँ को धमकी
देते हुए धमकी देते हैं कि मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं तो नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, माँ अंत में क्या कहकर उनकी जिद पूरी करती है? माँ अंत में कहती है कि तुम बलदाऊ भैया के पास जाकर ले लो कहकर उनकी जिद पूरी करती है। चौथा प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के माखन खाने की चोरी कैसे पकड़ी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कृष्ण के मुंह पर माखन लगा हुआ है, जिसे देखकर कृष्ण के माखन खाने की चोरी पकड़ी जाती है। चौथा प्रश्न है, कृष्ण स्वयं को पराया क्यों कहते हैं? चौथे प्रश्न का आंसर है बच्चों, माँ माखन चोरी करने पर कृष्ण को डांटती है, तब बाल स्वभाव से माँ को कहते हैं कि तुम मुझे पराया समझती हो, इसलिए मुझे डांटती हो। पांचवा प्रश्न है बच्चों, अंत में वे माँ को क्या क्या चीजें वापस कर देते हैं? अंत में वे माँ को लाठी और कंबल वापस कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है चंद्र, चंद्रमा। दूसरा धरनी, पृथ्वी, धरती, वसुंधरा। तीसरा है सुरभि, गाय, धेनु। चौथा है सूत, तो पुत्र, पुत। पांचवा है पय, गाय, धेनु। सॉरी बच्चों, पय का दूध और दुग्न। छठा है लकुटी, लकुटी का लाठी, डंडा। और सातवां है उर, तो उर का हृदय और दिल। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो पूत का पुत्र, मैया का माँ, मोरी का मेरी। चौथा प्रश्न है बच्चों, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे बच्चों 4 काव्य पंक्तियाँ दी है। आगे हमने काव्य पंक्ति पढ़ी है, उसी में से आप लोग को ये काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। और यहाँ पे अपना स्वाध्याय और अभ्यास पूरा होता है। आप लोग को स्वाध्याय और अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है और ये काव्य पढ़ना भी है।